दुलारे बोल कछुबो मेरे प्राण पे प्यारे बोल कछुबो मेरे दुलारे बोल कछुबो। इस प्रकार श्री भगवान राम रोते रहे। इतने में एक कपी आकर बोले प्रभु हनुमान जी आ गए। अब इन बात को सुनकर भगवान राम खुश हो गए और हनुमान जी पर्वत को रखे। और इसके बाद श्री सुसेन वेद को बोले आप मेरे कांधे पर बैठिए और जहां में ये संजीवनी बूटी है हम आपको तुरंत लेकर चले जाएंगे, आप पहचान कर ले आना। तो सुसेन वेद बोले हनुमान जी ऐसे नहीं आते, उसको तोड़ना नहीं पड़ता, उनको आह्वान किया जाता है। तो सुसेन वेद उसी जगह में और संजीवनी बूटी को आह्वान किए, हे संजीवनी बूटी, प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के बेटा मेघनाद के द्वारा शक्तिबान लगा है और इन लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए आपकी आवश्यकता है। आप मेरे हाथ में प्रकट हो जाइए, हम आपका आह्वान करते हैं। जैसे ही आह्वान किए वो संजीवनी बूटी स्वतः ही टूटकर सुसेन वेद के हाथ में आ गई। और वो संजीवनी बूटी, ध्यान देना, वो संजीवनी बूटी लाकर ये लक्ष्मण जी के शरीर में स्पर्श किए और मुख में दिए। श्री लक्ष्मण जी जय श्री राम करते हुए वो तुरंत होश में आ गए सज्जनों। और इसके बाद भैया राम के चरण में प्रणाम किए और भगवान राम बोले भैया मेरे चरण में प्रणाम मत करो, आप हनुमान के चरण में प्रणाम करो, उसी का कृपा है जो आज आप होश में आए। श्री हनुमान जी से लक्ष्मण जी मिले और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप बार बार मुझे कहते थे भैया लक्ष्मण सो जा सो जा सो जा, और हम नहीं सोते थे। और आपने एक दिन प्रण किया था शायद कोई इनको बाण मारे और ये एक दिन के लिए मेरे भैया लक्ष्मण मेरे गोदी में सो जाए। आज वही आपका प्रण मेघनाद के बाण के द्वारा मेरे सीने में लगे और मैं एक रात के लिए आपके गोदी में भैया मैं सो गया हूँ, मुझे क्षमा करना भैया, मुझे क्षमा करना। नहीं तो किसी के पास में अभी वो बाण नहीं है जो लक्ष्मण के सीने को छेदन कर सकता है। मेघनाद में उतना पावर नहीं है जो लक्ष्मण के सीने में बाण चला सकता है, सीने में लग सकता है। तो अंत में ध्यान देना, इधर श्री हनुमान जी और उधर रावण को मालूम पड़े धूम्राक्ष राक्षस को भेजे तो श्री हनुमान जी इनको मारे, अकंपन अंगद जी मारे और प्रहस्त वो आए तो नील इनको मार दिए। इसके बाद महोदर राक्षस था महावीर हनुमान मारे, अतिकाय 8 दिन तक युद्ध किए तो श्री हनुमान जी ही मारे। और इसके बाद कुंभनिकुम, कुंभकर्ण का बेटा का नाम है कुंभनिकुम, ये भी आए और यह भी 5 दिन तक युद्ध किए और नल के हाथों ये मारे गए सज्जन। इसके बाद मकराक्ष राक्षस आए और श्री लक्ष्मण जी के हाथों मारे गए। और इधर विभीषण का एक बेटा था तारनी सेन, तो माँ शर्मा के चरण में प्रणाम किए, बोले माँ सब तो तरने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं भी तरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माँ के चरण में प्रणाम किए, बोले बेटा जाओ, आपके पिता है प्रभु श्री राम के सैनिक में, आप उनके चरण में भी बेटा प्रणाम कर ले। आप अपने पिता को कहना कि मेरी माँ आपको याद करती है, जाओ बेटा, और आप प्रभु श्री राम के हाथों आप मृत्यु को प्राप्त करना, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। तारनी सेन माँ शर्मा के चरण में प्रणाम किए और इसके बाद रणभूमि में आए और भगवान राम को जैसे ही देखे तारनी सेन खुश हो गए, भगवान राम के चरण में तारनी सेन गिर गए। और इसके बाद आरती की स्तुति किए
और इसके बाद हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप मेरे ऊपर बाण चलाइए। भगवान राम इनका आरती स्तुति को देखकर भगवान राम अस्त्र को जमीन में रख दिए। लग रहा है ये कोई भक्त है, ऐसे भक्त को मारना नहीं चाहिए। तो श्री तारनीसेन पिता कुछ दूर में थे, दूर से ही संक्षेप में पिता को प्रणाम किए और विभीषण दूर से ही आशीर्वाद दिए। और इसके बाद यहाँ पर निवेदन किया आप हमसे युद्ध करिए और हमें वध कर दीजिए। भगवान राम बोले नहीं, आपके जैसा इतना प्रिय भक्त हैं और इस भक्त के ऊपर मैं बाण चलाऊं ये हम नहीं कर सकते। तो तारनीसेन ने दिमाग लगाए कैसे प्रभु हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसलिए भगवान राम को गालियां दी। भगवान राम को कई प्रकार से गालियां दिए, डांट दिए और इसके बाद भगवान राम धनुष उठाए और इसके बाद तारनीसेन के ऊपर बाण चलाए और वो मर गए। इसके बाद विभीषण जी अपने बेटा के मृत्यु में देखकर गिर गए और दौड़ते हुए आए। दौड़ते हुए विभीषण जी आए, बेटा बेटा करते हुए बेटा के गले में जाकर विभीषण जी चिपक पड़े और रोने लगे। विभीषण से रोने लगे और कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे क्या ज्ञान देकर भेजा कि भगवान के हाथों आपको सदगति होने के लिए, और आप बेटा आप चले आए। तो श्री तारनीसेन को सीने में चिपककर श्री विभीषण जी रोते रहे। भगवान राम आए और अस्त्र को रख दिए और विभीषण जी को कहने लगे कि मित्र क्या ये आपका पुत्र था? बोले प्रभु ये मेरा पुत्र था। तो भगवान राम बोले जब आपका पुत्र था आप हमको संकेत क्यों नहीं किए? आज मित्र मेरे है हाथों, आज आपके पुत्र का वध हो चुका। तो विभीषण से हाथ जोड़े बोले प्रभु वध नहीं हुआ है, आज मेरा बेटा आपके हाथों मरकर वो सदगति को प्राप्त हुआ है, सदगति को प्राप्त हुआ है। और श्री विभीषण जी रोते रहे। इसके बाद भगवान राम को समझाए और इधर लंकापति रावण को ये बात चले इतना मेरा बेटा का मृत्यु हो चुका है। तो श्री रावण यहाँ पर सिर धुने यह वृत्तांत दशानन सुने अति विषाद पुनि सिर धुने। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी ओ वासुदेव जगपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब कुंभकर्ण बचा है। तो रावण सैनिक को भेजे कि कुंभकर्ण को जगा। अब कुंभकर्ण कोई छोटा व्यक्ति हो तो चलेगा, कुंभकर्ण के शरीर पर सबसे बड़ा सीढ़ी लगाकर चढ़ते थे उसके पेट पर, दिमाग लगा। और इनका लंबाई था 24 किलोमीटर लंबाई।
अब सोचो 24 किलोमीटर कितना लंबा होगा, पहाड़ के समान ही तो होगा। और जो कोई सैनिक उस पर चढ़े तो सीढ़ी लगाकर और उसके शरीर में भाला से प्रहार करे, भाला से। जब भाला से प्रहार करे तो फिर भी ध्यान देना, फिर भी वो नहीं जगे। और देखो कुंभकर्ण जब सांस लेते थे ना, सांस अंदर, तो जितना सैनिक आते थे सामने में इसको जगाने के लिए, वो सब उनके हवा के झोंका में वो सब उसके पेट में चले जाते। अब जैसे ही सांस को फिर छोड़े तो वो सब काफी दूर में जा, कई किलोमीटर दूर में जाके वो गिर जाते। अब सोचो कितना लंबा। और हाथी कुंभकर्ण के कान में घुस गए, कान में अंदर में, और अंदर में जाकर जोर से खिलाता है, फिर भी कुंभकर्ण थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब सोचो कितना लंबा चौड़ा था, कान था तो कंदरा जैसा था। इसके बाद अंत में कई प्रयत्न करने के बाद कुंभकर्ण जगे। तो ध्यान देना, कुंभकर्ण जैसे ही जगे तो रावण को देखे भाई, और रावण, ध्यान देना, रावण का होठ सूखा हुआ है। अब रावण का होठ सूखा हुआ है तो कुंभकर्ण कहता है भैया क्या बात, आपका होठ सूखा हुआ है। तो यहाँ कहने लगे देखो ये अपना पूरा परिवार को और मेरा सब बेटा को, आपका भी बेटा को राम मार दिया है। बोले क्यों मार दिए, कुछ गलती हुआ होगा। तो यहाँ पर बताए सीता को लाया है इसीलिए। बोले भैया आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। जगत जननी जगदम्बा माता को ही आप हरण करके लाए हैं, तो कभी आपका कल्याण नहीं होगा। अब इन बात को सुनकर रावण क्रोध में आया और महिष एक कर्मक नाम का राक्षस था, और वो अग्नि भगवान के भक्त थे। अग्नि भगवान दर्शन दिए और कर्मक राक्षस बोले कि प्रभु हमें अमर वर चाहिए। अग्नि भगवान बोले मेरे पास नहीं है, तो हमें एक ऐसा बेटा दीजिए कि रण में कभी वो हार नहीं हो। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन कोई स्त्री से आपका बेटा लड़ेगा तो खेल खेल में ही उसका मृत्यु हो जाएगा। और अग्निदेव बोले देखो आप घर जाइए और आप इस जगह से घर जाइए, जिसके ऊपर आपका दृष्टि पहले पड़ेगा आप उनके साथ विवाह कर लेना और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कर्मक राक्षस घर चले, तो जैसे ही चले तो एक सुंदर भैंस समझते, भैंस, सुंदर भैंस सामने में मिले। अब कर्मक राक्षस मन में सोचे अब इसी से विवाह करना पड़ेगा। तो कर्मक राक्षस से विवाह किए, तो वो भैंस, वो चंद्र, उसका भैंस का नाम है एक महेशी, और उनसे विवाह किए तो वो गर्भवती हुई। तो महेशा, महेशी माने भैंस, महेशा, तो महेशी का पीछा किए। तो कर्मक राक्षस इधर महेशी अपना ध्यान देना, अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम गर्भवती हूँ, हमें दूसरा नहीं चाहिए, तो इसलिए ये भागी। और इधर कर्मक राक्षस महिषा से युद्ध किए, तो महिषा इनके पेट के अंदर में सिंह घुसाकर इनको सज्जनों पेट फाड़ कर इसको मार दिया। कर्मक राक्षस मर गया। 4 यक्ष के शरण में महिषी गई, महिषी मतलब भैंसिया, उनके शरण में गई। तो वो 4 यक्ष इनको समझाए, इनको डांट दिए, महिषा को भगा दिए। और इसके बाद समय आने पर ये महिषी एक बालक को जन्म दिए। ध्यान देना, तेज पुरुष का शरीर पुरुष जैसा, और महिषी को 2 सिंह होता है, इनको 2 सिंह था, इसलिए इनका नाम हुआ महिषासुर। और मां दुर्गा के हाथों इनका मृत्यु हुआ। सज्जनों बोलो दुर्गा मैया की जय। इनका मृत्यु दुर्गा मैया के हाथ में। और
तो ये महेशी मतलब भैंस, इन सब के मांस को इकट्ठा किया गया और दारू पिलाया गया। इसके बाद श्री कुंभकर्ण के अंदर में खाने के बाद इनके अंदर में नशा आया और इसके बाद ये रणभूमि में आए और सभी कपियों को ये हलचल मचा दिए। तो विभीषण जी देख ली, विभीषण जी जैसे ही देखे तो भैया कुंभकर्ण के चरण में प्रणाम की। तो कुंभकर्ण विभीषण भैया को हाथ में लिए और सामने में लाए और कहने लगे, भैया आप भाग्यवान हो जो आप प्रभु श्री राम के चरण में आप चले गए। तो विभीषण जी कहते हैं, भैया आप क्षमा करना, आप भी प्रभु श्री राम के शरण में चले जाइए और हमारा बात मानिए, इसी में आपका कल्याण हो। तो कुंभकर्ण बोले, भैया मैं तो जिंदा रहूं या मर जाऊं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं दिन भरी रात भरी सोए रहता हूं, एक दिन जगता हूं, ऐसे शरीर को रखने से क्या लाभ। इसलिए भैया मेरे मुझे सदगति को ही प्राप्त होने दो। और कुंभकर्ण कहता है, भैया एक काम करना मेरे भैया, जब हम मर जाएंगे ना, जब हम मर जाएंगे तो ये पूरा राक्षस मर जाएंगे। तो हाथ जोड़कर विनती है, भैया हम सभी राक्षस जातियों का आप अगर संस्कार और कर्म अवश्य कर। तो ये विभीषण जी रोने लगे, कुंभकर्ण ये भी रो पड़े। जब एक भाई भाई में जब दूरी बढ़ता है ना, भाई भाई में जब दूरियां बढ़ता है तो भाई दोनों सजना वो रोने लगते हैं भाई के याद। और अंत में चरण को रखे, हाथ को नीचे रखे और विभीषण जी उतरे और कुंभकर्ण बोले, भैया आप जाओ मेरे भैया, जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े। देखो कुंभकर्ण विभीषण से इतना प्रेम करते थे, इतना कहने की ही बात नहीं। और उस टाइम में भी प्रेम प्रकट किया और हाथ जोड़कर बार बार उसको निवेदन किए, भैया जाओ और आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ, मेरे भैया तुम मेरे प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ और आप राक्षस जाति के आप गौरव हो मेरे भैया, मेरे गौरव हो मेरे राक्षस जो आप मेरे प्रभु श्री राम के शरण में आप चले गए। और इसके बाद इधर लक्ष्मण जी आए और इधर युद्ध हुए और इधर अंगद जी आए और सुग्रीव आए, सुग्रीव के पकड़ लिए। ये कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़ लिया और कांख में दबा और लेकर इसको लंका चले गए। और कुंभकर्ण कहता है कि सुग्रीव तेरा भैया बाली मेरे भैया लंकापति रावण को कांख में 6 महीना बंद करके रखे थे और मैं तुझे भी रखूंगा, चलो अब लंका में लेकर जा रहे हैं और भगवान राम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। कैसे छूटता है, उनको छोड़ दिए और ये किसी प्रकार से कांख में दांत काट के वो किसी प्रकार बाहर आए और नाक और कान ये दोनों सुग्रीव जी काट लिए और जय श्री राम किए और तुरंत भगवान राम के पास आ गए। और बिना कान का बिना नाक का इनको ठीक नहीं लगा। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, नाक कान काटे बिया जानी हीरा क्रोध करी मंगला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय
मेघनाद। इधर श्री भगवान राम कुंभकर्ण जब फिर पुनः वापस आए, नाक कान कटे, उनको शर्म लगे, तो भगवान राम इनके भुजा को काट दिए और अंत में पृथ्वी में गिरे और कुंभकर्ण मर गए। और इसके बाद इनका जो तेज था भगवान राम के चरण में ही सज्जनों वास हो गए। भगवान राम के चरण में जगह मिले। देखो इसके बाद ये बात कुंभकर्ण रावण को मालूम पड़े तो ये रोने लगे और विभीषण जी बोले पिताश्री मत घबराइए, कल मेरा आप युद्ध देखना। तो इधर मेघनाद एक माया का सीता बनाए और पुष्पक विमान पर लेकर आए और भगवान राम को दिखाकर, सभी सैनिकों को दिखाकर और माँ सीता के सिर को काट दिए और जमीन में गिरा दिए। अब सब कोई माँ सीता, माया की सीता बनाए थे और इधर सब कपी रोने लगे। भगवान राम भी रो गए कि अब युद्ध करने से क्या लाभ, हर जगह में पतिव्रता स्त्री नहीं मिलती है, अब हमें युद्ध नहीं करना है भैया, अब युद्ध को विराम कर दो। तो विभीषण जी बोले प्रभु ये जो सिर काटा है ये माँ सीता नहीं है, ये विभीषण अपना माया से सीता बनाया है। तो हनुमान जी को बोले जरा देखो जाकर। तो अशोक वाटिका में हनुमान जी गए और माँ सीता का दर्शन कर आए, प्रभु को सुनाए। प्रभु श्री राम फिर प्रसन्न हुए। इसके बाद ध्यान देना जामवंत और मेघनाद में युद्ध हुए। इनके टांग को पकड़कर कई पटका मारे, फिर भी नहीं मरे और अंत में इसको लंका में फेंक दिया गया। लंका में रात भरी मेघनाद बेहोश में रहे और इसके बाद प्रातः काल में जब जगे इसको लाज लगी। बड़ी बड़ी बात पिता के सामने करते थे, लाज लगे। कोलरा माता के मंदिर में जाकर विभीषण से मेघनाद तपस्या करने लगे और जब तपस्या करने लगे तो विभीषण जी को ये बात मालूम पड़े, भगवान राम को बताए। भगवान राम लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नल नील सबको भेजे और सब आए और मेघनाद के यज्ञ को नष्ट किए। मेघनाद को क्रोध आया, मेघनाद समझ गया अब हमारा मृत्यु होगा और लक्ष्मण जी में मेघनाद में भयंकर युद्ध हुआ। तो कितना भी अस्त्र चलावे लक्ष्मण के ऊपर, वो सब बाण आकर लक्ष्मण जी के शरीर के ये परिक्रमा करके फिर पुनः वो गायब हो जाए। कितना बार बाण चलाए, कितना बार वो काम नहीं किया। तो ये बात जाकर रावण को सुनाए और कहने लगे पिताजी आप हमारा बात मानिए, आप हार मान लीजिए, आप हार मान के माँ सीता को वापस कर दीजिए, इसी में हम सबका कल्याण होगा। तो रावण यहाँ क्रोध में आए, बोले देखो अगर लड़ाई नहीं करना है तो आप घर में जाकर चूड़ी पहनकर छुप जाओ और हम युद्ध को ठाना हो और हम ही इन युद्ध को समाप्त करूंगा। तो मेघनाद को क्रोध आए, ये युद्ध में आए और माँ मंदोदरी को अंतिम प्रणाम किए। मेघनाद माँ आज के बाद तेरा ये बेटा आपको प्रणाम करने के लिए नहीं आएंगे, माँ मेरा ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। माँ तो माँ होती है ना। माँ मंदोदरी फुट फुट कर रोने लगे। इसके बाद लक्ष्मण जी के पास में कोलरा माता के मंदिर में जो बांध था ये भरत जी का, वो हनुमान जी लाकर दिए और इसके बाद वो बांध मेघनाद के ऊपर चलाए और वो मेघनाद के सिर को काट दिया और वो सिर भगवान राम के पास में चले गए। ये बाण के द्वारा भगवान राम उनको रखे और इसके बाद इनका हाथ काट के सुलोचना के पास में दिए। अब सुलोचना के पास में आ गया है तो ध्यान देना, एक बार मां पार्वती बासुकी सर्प को भगवान शिव के बाजू में कस कर बांधे। एक बार मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के बाजू में सर्प को कस कर बांधे। तो
ध्यान देना, बासुकी सर्प के दोनों आंख से एक एक अश्रु बिंदु भूमि पर गिरे। ध्यान देना, तो दाएं अश्रु बिंदु से सुलोचना का प्रागट हुए जो मेघनाद के साथ विवाह हुए, और बाएं भाग का अश्रु बिंदु जो जमीन में गिरे तो सुनैना प्रकट हुए, और वो सुनैना का विवाह श्री महाराज जनक जी से हुए थे। सज्जनों, तो ध्यान देना, इसके बाद श्री मां सुलोचना भगवान राम के पास में आई, श्री मेघनाद के हाथ के द्वारा संकेत हुए, और इसके बाद भगवान राम के पास आई और उनके सिर को लेकर, ध्यान देना, सिर को लेकर के सुलोचना वो सती होने के लिए जा रही है। और इसके बाद श्री मेघनाद दिमाग लगाया, ये रावण कौन और बचा है, तो पताल में अहिरावण है, तो उनको याद किए और वो आए। और इधर हनुमान जी एक कोठी बनाए कुछ का, और उस कोठी के अंदर में भगवान राम शयन कर रहे हैं, और जब इधर शयन कर रहे थे तो विभीषण जी उन कोठी से बाहर आ, और उन कोठी से जैसे ही बाहर आए तो हनुमान जी मेन दरबार में हैं, बैठे हुए हैं, और इधर विभीषण जी का रूप धारण कर रावण से मिलकर अहिरावण आए, और हनुमान जी मन में सोचे ये विभीषण जी है, जाने दिए, और अंदर गए तो भगवान राम को पताल के द्वारा उनको चुरा कर पताल में लेकर चले गए। और इधर फिर विभीषण जी जो प्रवेश करने लगे, हनुमान जी मना किए, बोले इधर कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बोले मैं तो विभीषण जी हूँ। बोले नहीं, विभीषण अंदर गया। बोले विभीषण अंदर गया, इसका अर्थ है कि अहिरावण मेरे भैया है, अहिरावण वही केवल मेरा रूप को धारण करता है। आप जरा देखो, तुरंत कुछ को समेटे, यहाँ देखता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नहीं है। और पताल में चंद्रा, पताल में अहिरावण वो देवी के मंदिर में इनको सुला दिया, अपनी माया से इनको बेहोश कर दिया और इनको सुला दिए। और इसके बाद बलि देने का ये सोच रहे हैं। हनुमान जी इतने में आए, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके आए, भगवान राम के कान में बोले, प्रभु आपको अगर बलि देगा आप उनको कहना जे किस प्रकार आप बलि दोगे, तो उस प्रकार से वो बताएंगे और हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। बोले ठीक है, ये कान में बताए, और वो देवी के शरीर में हनुमान जी घुस गए और जोर से बोले, देखो जितना पकवान है सब लो, आज मैं खुश हूँ। तो जितना पकवान लाकर देने लगे, हनुमान जी खाए जाए। हनुमान जी एक बात और बोले थे, देखो अगर कोई इधर दृष्टि घुमाओगे नेत्रहीन हो जाओगे, आंख बंद करके पकवान ला। आंख बंद करके वो लाते थे, हनुमान जी खाए जाए। एक व्यक्ति नजर को खोले, हनुमान जी अपनी गदा से उनके दोनों नयन को ही समाप्त कर, और अंत में जब इनको समाप्त कर दिए सज्जनों, तब इधर सब वहां पर हलचल मच गया। भाई नैन को नहीं खोलना है। हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण भैया को लिए कांधे में और जय श्री राम किए और मर्दन करते हुए सज्जनों वो लंका में ही आए। और इसके बाद ध्यान देना, श्री लंकापति रावण अब सोच रहे भाई कौन है, अब तो कोई नहीं बचा। तो एक रावण का बेटा था नरांतक, और वो मां मंदरी के ही बेटा थे, और बीबावलपुर के वो राजा थे। तो उनको निमंत्रण भेजा गया